बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के हवाले से कि वो जो छठी से 10वीं तक सरकारी स्कूल में बच्चियाँ पढ़ती हैं, गवर्नमेंट उनको वज़ाइफ दे रही है, जो कि 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3 माह बाद या 6 माह बाद उनके जो एटीएम कार्ड होता है या उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, तो वो पेमेंट बच्ची के वालिद के नाम पर आती है। जैसा कि एहसास प्रोग्राम का जो वज़ीफ़ा है वो वालदा के अकाउंट में आता है, जो इसमें रजिस्टर्ड होती हैं। तो जो ज़ेवर तलीम प्रोग्राम है, खिदमत कार्ड बना हुआ है, एहसास पंजाब कार्ड बने हुए हैं, उनकी जो पेमेंट है वो बच्चे के वालिद के नाम होती है। तो कुछ ख़वातीन के भी नाम होती है जिनके वालिद फ़ौत हो जाते हैं या कुछ ऐसा मसला होता है, तो फिर जिन्होंने अपनी कापियाँ जो है स्कूल में जमा करवाई होती है अपनी वालदा की, वो वज़ीफ़ा उनके नाम होता है। लेकिन ये तकरीबन 95% जो है वो आदमियों का ही नाम वज़ीफ़ा मतलब बच्चे के वालिद ही के नाम ही होता है। तो इसके हवाले से ये है कि जो काफ़ी दिनों से लोगों की पेमेंट का मसला इशू आ रहा है कि कुछ एरर आ रहे हैं। तो उसके बाद जो एक्सपायरी कार्ड आ रहा है, सीएनआईसी आ रहा है, एटीएम तो काफ़ी चलो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन सीएनआईसी का जो भी इशू आ रहा है, तो इस तरह के 82-60 से जो पंजाब हुकूमत या पंजाब बैंक की तरफ से मैसेज भी किए गए हैं कि आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, आप दोबारा वेरीफ़ाइड करवाएँ, नादरा से वेरिफ़िकेशन करवाएँ, बायोमेट्रिक करवाएँ। तो इस हवाले से कि ये किस हद तक बात ठीक है। तो एक और बात कि जो अनब्लॉक कार्ड हो चुके हैं, उनकी भी पेमेंट अभी भी वसूल नहीं हो रही कि कुछ लोगों को, उस पर बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले की तरह जिस तरह आप मेरे चैनल को प्यार मोहब्बत करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ वाली बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम है, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वज़ीफ़ा कार्ड, वसीला तलीम प्रोग्राम, ज़ेवर तलीम प्रोग्राम, मज़दूर कार्ड, बाहिम्मत बुज़ुर्ग कार्ड और राशन प्रोग्राम के हवाले से जो जितनी भी वीडियोज़ हैं या उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोगों को वैसे सारते बैंक की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपका जो सीएनआईसी है वो एक्सपायर हो गया है, आप दोबारा इसको वेरीफ़ाइड करवाएँ। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये पता नहीं बैंक क्यों इस तरह भेज रहा है, हालाँकि उनके जो कार्ड हैं वो ठीक है। वो लोग जिनके अकाउंट ब्लॉक आ रहे हैं, कुछ लोगों के जिन पहली दफ़ा अब अकाउंट बनवा रहे हैं कार्डलेस अकाउंट, तो उनके भी अब कुछ लोग चेक करवाते हैं तो अकाउंट ब्लॉक आ रहे हैं। पता नहीं ये क्या मामला है, कोई ये कुछ सिस्टम ठीक हो ही नहीं रहा। कभी इसका एरर आ जाता है, कभी ब्लॉक आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी सिस्टम बंद हो जाता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट से एक ये आज़ाना अपील है कि ये जो गरीब बच्चियाँ पढ़ती हैं, अगर आपने उनको वज़ीफ़ा देना है तो वो आप उनकी जो पेमेंट है वो उनकी जारी करें। उनके तरह-तरह के जो बैंक है वो एरर लगा रहा है कि वो एरर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो पेमेंट है वो निकल नहीं रही, वो बार-बार चक्कर साल-साल हो गए उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में मौजूद आ रही है। तो मैंने पहले भी इस तरह की ईमेल गवर्नमेंट को भी ये बैंक को भेजी हैं, तो इस वीडियो के तवज्जो से भी उनको शायद पता चल जाए कि ये जो बच्चियों की अमाउंट रुकी हुई है, एक घर की 3-3 4-4 बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, इकट्ठा का उनका वज़ीफ़ा आता है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चियाँ जो गरीब हैं, जो रिक्शा वगैरह का किराया वगैरह मंथली तौर पर देना होता है, उनसे उनका जो फ़ायदा हो जाता था, तो वो अब इस वजह से काफ़ी लड़कियाँ जो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। तो जिनका अकाउंट ब्लॉक आ रहा है, तो अकाउंट ब्लॉक वाले फिर दोबारा अपनी जो है जो प्रूफ ऑफ लाइफ है वो करवाएँ। तो जिनका एरर 118 आ रहा है, 90 40 आ रहा है, 50-90 आ रहा है, इस तक एरर आ रहे हैं, वो अपने जो बैंक ऑफ पंजाब है, अगर आप ज़िला में रहते हैं, तहसील में, तो आपकी जो मेन ब्रांच है बैंक ऑफ पंजाब की, वहाँ जाकर आपने भई ईमेल करवानी है। ये आपने काम लाज़मी करवाना है, क्योंकि काफ़ी सारे जो पंजाब के कम से कम ये 16-17 अज़ला में जो खिदमत कार्ड का प्रोग्राम है, कुछ अज़ला में नहीं है, ये टोटल नहीं है पंजाब में। मसलन लाहौर में नहीं है, इस तरह के शायद फैसलाबाद में भी नहीं है। तो काफ़ी जो अज़ला हैं, लेकिन 16-17 अज़ला में हैं। लेकिन जिन अज़ला में ये प्रोग्राम जारी है, उनको पैसे जो हैं ठीक तरह से उनको नहीं मिलते, कभी पे किस्त लेट हो जाती है, तो सिस्टम कभी बंद हो जाता है, कभी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है।
तो कभी किसी की सिम गुम हो जाती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, प्रॉपर इसको को ठीक किया जाए और जो वज़ाइफ हैं उनको मिल सके। तो सबसे पहले आपने हेल्पलाइन पर कॉल भी करनी है और पंजाब बैंक में जाना है। अगर अकाउंट ब्लॉक आता है तो आपने कनेक्ट बाय एचबीएल के एजेंट के पास जाते हैं। कुछ बैंक वाले तो ऐसे करते हैं, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए आप पंजाब बैंक में जाएँ, वो कनेक्ट भी एचबीएल के पास भेज देते हैं, उधर वाले इधर भेज देते हैं, कि रिटेलर के पास भेज देते हैं। तो बेचारे जो पैसे हासिल करने वाले होते हैं, वो ज़िले ख्वार होते रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट से अपील है कि उनका ये जो सिस्टम है प्रॉपर ठीक किया जाए और लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएँ और उनके अकाउंट जो ब्लॉक हो रहे हैं वो ओपन किए जाएँ।